जब नगर में पहुंचा है तो सबसे पहले भानुमति के पास गया। भानुमति ने दुर्योधन को आते देखा, चेहरा उदास था, व्याकुल था। भानुमति कहने लगी, नाथ आसन ग्रहण कीजिए, लेकिन मैं जानना चाहती हूं कि तुम्हारा चेहरा या मुरझाया हुआ कैसे है, और आज अकेले आए हो, ना तो कोई भैया साथ, न तुम्हारे शकुनी मामा साथ, कारण क्या है? न मेरा पुत्र दिखाई दे रहा। उसी समय आंखें आंसू से भरा ही थी। भानुमति कहने लगी, नाथ रो क्यों रहे हो, बात तो बताओ। खुले शब्दों में दुर्योधन ने कहा, भद्रे, कुरुक्षेत्र मैदान में मेरे 99 भाई मारे गए, हितु रिश्तेदार संबंधी मारे गए, बहन दुशाला का श्रृंगार उजड़ गया। तुम्हारे बेटा लक्ष्मण कुमार की लाश पर और मैंने नदी पार करके अपने प्राणों को बचाया है, नदी पार की है, और तब तुम्हारी चौखट पे आया है। भाई और पुत्र लक्ष्मण कुमार का मरण जिस समय मैया ने सुना, आंखें आंसू से भराई थी। हाँ बेटा कह करके भूतल पे गिर गई थी। अचेत अवस्था से जिस समय चेत अवस्था में आई है, दुर्योधन ने कहा, हे भद्रे, रोने से कुछ नहीं हुआ। बात जवान से तीर कमान से निकल जाता है, वो वापस नहीं होता। मेरे प्राणों को कीजिए। ये मेरे समझ में नहीं आता कि इन हालातों में भानुमति में क्या करूं क्या न करूं। भानुमति कहने लगी, नाथ जब बात है आज हमसे पूछ रहे हो, बोली है भानुमति, भानुमति कहने लगी, पति हुआ न तुम कूचेत, अब पछताए का करो, जब चिड़िया चुग गई खेत। आज हर बात मानने के लिए तैयार हो। कैसे बात तुमने हमारी उस दिन मानी होती तो आज जो दिन बीत रहा है, इस दिन का सामना नहीं करना पड़ता। प्राणनाथ, इन हालातों में तुम्हारी मैं कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। इधर भाइयों, जिस समय अपने पिता धृतराष्ट्र के पास गया है दुर्योधन, रो रो करके सारा हाल बताया है। भक्तों ध्यान रखना, आज पिता धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा मैंने तो उसी दिन गणित लगा लिया था, उसी दिन मैं समझ गया था कि अब मेरा परिवार विनाश के ओर है। ज्यादा तने भरे समाज में पांचाली द्रौपदी की जो मेरी धर्म की पुत्र वधू है, और पुत्र उसको नग्न करवाया था, लेकिन द्वारकाधीश ने उसका मार रखा। और बेटा इतना बल मोह में ना है कब चक्करधारी को मैं सामना कर सकूं। वैसे जा काया पे बुढ़ापो है, मेरा समय अब भजन करने का है। आस टूट गई थी, तो ध्यान रखना भाइयों, मुसीबत में दो ही मददगार होते हैं, क्या तो महताई क्या राम। तो आज अपनी मैया के पास चला है, जहां पे निवास था गांधारी का। मैया गांधारी के पास आया है, दोनों पैर छुए हैं। मैया गांधारी आवाज दे रही है, कौन हो?
लड़खड़ी जबान से दुर्योधन बोला है, मैया तुम्हारा बड़ा पुत्र दुर्योधन है। बेटा दुर्योधन, आज तेरी वाणी कैसे लड़खड़ा रही है? निहुत्तर हो गया था दुर्योधन। गांधारी कहने लगी, मेरे लाल मैं तुझसे पूछ रही हूं, इस बात का जवाब दे दे। तो रो करके दुर्योधन बोला है, मैया सुनो। फोर के रोए गया और बात सुनो ने कहा, मैया रे क्षेत्र के खेतन में सब जूझी मरे देखी भैया रे। कुरुक्षेत्र के खेतन में देखी जूझी मरे भैया रे। और तेरा बेटा एक बचो जो तो मीता गुल भैया रे। जब बेटन को मरण सुनो सही रोई गई अंधी मैया रे। और जब बेटन को ख्याल करो दादा और रोई गई अंधी महाभारत प्रेम भैया रे। भाइयों ध्यान रखना, जैसे दुर्योधन ने कहा मैया 99 भाई मारे गए, तुम्हारी बेटी दुशाला का श्रृंगार उजड़ गया, मेरे बहनों ही मारे गए जयद्रथ, तुम्हारा नाती लक्ष्मण कुमार भी मैया वीर गति को प्राप्त हो गया, हे माते वंश की हानि हो गई। कन रोई गई मैया अग्नि।
खड़े होकर के सारा वृतांत तो बताया है दुर्योधन ने। मेरी मैया जवानी के पीछे बुढ़ापा है, जवानी के पीछे बुढ़ापा है, ये इसी प्रकार से माँ योग के पीछे वियोग है। कल तुम्हारा मरण हो जाए माता पिता का तो तुम्हारी काया में दाग देने वाली संतान मैया 100 में से 1 बची है। 99 भाई मैया मेरे मारे गए, बहन दुशाला का सिंदूर उजड़ गया, हित संबंधी रिश्तेदार राजा मारे गए। मैया अपने प्राण बचा करके मैं भागा हूं। हे माते मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। भाइयों बहुत देर तक मैया रोती रही, रोती रही, रोती रही। इधर विचार कर रही है कि मेरा एक पुत्र बचा है और बेटा की रक्षा करने का दायित्व मेरा बनता है। खुले शब्दों में मैया ने कहा, पुत्र दुर्योधन भयभीत मत हो, तू डरना नहीं, मैं तेरी मदद करूंगी। ये बात भक्तों सत्य है भाइयों, बिल्कुल सत्य है ये बात। कपूत कपूत हो जाते है पर मैया बदवान ना होती कबो। कहने लगी है मैया गांधारी के बेटा तेरी रक्षा करने का पुत्र मेरा दायित्व बनता है, अपना फर्ज अदा करूंगी। मैं तुझे बता रही हूं इस कर्म को करना। भाइयों ध्यान रखना, खुले शब्दों में मैया गांधारी बोली है कि बेटा तू दुहिल ताल के लिए चला जा, काया नग्न कर ले, वस्त्रहीन हो जा और दुहिल ताल में तू जिस समय स्नान करके और बेटा नग्न अवस्था में तू मेरे सामने आइए। मैं तुम्हारी माता गांधारी जो शिव भक्तनी हूं, आज अपने नेत्रों से पट्टी हटाऊंगी। बेटा मेरे नेत्रों से जो शक्ति का प्रयोग होगा वो शक्ति तुम्हारे ऊपर पड़ेगी। मेरी शक्ति पड़ते ही मेरे लाल तू वज्र का हो जाएगा, फिर तुम्हें कोई मान नहीं सकता है। बहनों ध्यान रखना, आज अपने प्राणों की खातिर दुर्योधन कौन सा कर्म कर रहा है